study chapter 3. Our chapter 3 name is Mindful Eating, Components of Food. Introduction. All living beings need food to survive. It provides them energy to sustain. सभी लिविंग बींग्स को खाने की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने की, जो खाना होता है वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए. सच कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. कुछ फूड के कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. दे आर एसेंशियली 5 न्यूट्रिएंट्स, लगभग 5. Carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins. These nutrients are important for proper growth and maintenance of the body. जो सभी न्यूट्रिएंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दिस न्यूट्रिएंट्स एंड फूड आइटम्स प्रोवाइड देम. इस चैप्टर में हम सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द डिफिशियंसी डिसीजेस कॉज्ड बाय लैक ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी. और इस चैप्टर में हम डिफिशियंसी डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बॉडी में हो जाती हैं. Nutrients and their types. Nutrients are the elements of food that help our body in maintaining life processes. जो nutrients हैं वो elements होते हैं food के, अपनी body को help करते हैं life processes को maintaining करवाने में. Nutrients are also called the components of food. Nutrients को हम components of food भी बोलते हैं. 7 important types of nutrients are. 7 तरीके के important types से रखे nutrients की. First is carbohydrates, second is proteins, third is vitamins, fourth is fats, fifth is minerals, sixth is water, and seventh is fiber or roughage. This is 7th number. Carbohydrates are the main source of energy. तो carbohydrates है वो main source है energy का. So the food items rich in carbohydrates are called energy giving food. तो जो food items जिसमें carbohydrates ज़्यादा होता है उसको हम energy giving food भी बोलते हैं. The food items rich in carbohydrates are the main part of our diet. वो फूड आइटम्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है वो हमारी डाइट का मेन पार्ट होता है. बिसाइड्स दे आर अवेलेबल एट चीप रेट्स एंड इन एविडेंस. और इसके अलावा साइड में ये काफ़ी सस्ते रेट्स में अवेलेबल भी होता है और काफ़ी एविडेंस भी होता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन 3 फॉर्म्स. जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है. फर्स्ट इज शुगर, सेकंड इज स्टार्च एंड थर्ड इज सेल्यूलोज. दिस पिक्चर शोज कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट शुगर. शुगर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो शुगर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की. द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर आर ग्लूकोज, शुगर केन, जैगरी एंड फ्रूट्स. जो मेन सोर्सेज है शुगर का वो है ग्लूकोज, शुगर केन, जैगरी और फ्रूट्स. दिस पिक्चर शोज शुगर एंड दिस इज फ्रूट्स. सेकेंड इज स्टार्च. स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो स्टार्च अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की. इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर, इंपॉर्टेंट सोर्सेज रखे हैं स्टार्च के वो है राइस, wheat, maize, potatoes, etc. This picture shows rice, this is potato and this is wheat. Next is cellulose. It is also a complex form of carbohydrate. Cellulose भी complex form है carbohydrate की. It is obtained from roughage or fibrous food. ये roughage या फिर fibrous food से obtained होता है. Man cannot digest cellulose. जो man होता है वो cellulose को आसानी से digest नहीं कर पाता. This picture shows broccoli, this is kale and this is cabbage. All are cellulose rich food. Next is proteins. Proteins are also important nutrients of food. जो proteins हैं वो भी काफ़ी important nutrients हैं हमारे food का. Proteins are required by our bones for Proteins are required by our body for proper growth. Proteins की हमें ज़रूरत होती है, हमारी body को ज़रूरत होती है proper growth के लिए. So the food rich in proteins are called body building foods. तो वो खाना जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं. फर्स्ट इज प्रोटीन्स इन अवर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो प्रोटीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए. सेकेंड इज द रिपेयर अवर डैमेज बॉडी पार्ट्स. जो हमारे बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में प्रोटीन्स हमारी हेल्प करते हैं. थर्ड इज प्रोटीन्स एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन. जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बढ़ते हुए बच्चों के लिए ज़रूरी होता है प्रोटीन उनकी ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट के लिए. इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, एनिमल सोर्सेज, मिल्क, फिश, मीट, एग्स एक्सेट्रा. ये सभी क्या एनिमल सोर्सेज हैं.
Next, plant sources, pulses, it means peas, soya bean, etc. are the main sources of proteins. ये भी सभी क्या है proteins के. Next is vitamins. Vitamins are very important nutrients for the proper working of the body. Vitamins काफ़ी ज़रूरी होते हैं body के proper working के लिए. However, vitamins are required by our body in a small quantities. हालांकि vitamins की ज़रूरत हमारी body को काफ़ी small quantities में ही होती है. The deficiency of vitamins can cause certain diseases called deficiency diseases. तो deficiency होती है vitamins की, मतलब vitamins की कमी से जो बीमारियां होती हैं उसको deficiency diseases बोलते हैं. Therefore, vitamins are also called protective food. हालांकि vitamins को हम protective food भी बोलते हैं. This picture shows protective food. Scientists have found almost 20 different types of vitamins so far. Scientists जो हैं वो ढूंढ रहे हैं लगभग 20 अलग अलग vitamins के types को. Vitamins are broadly classified in two types. हमने vitamins को लगभग दो types में classified कर रखा है, दो parts में बांट रखा है. First is water soluble. Vitamin B complex means vitamin B1, B2, B9, B12 and vitamin C are water soluble. Vitamin B है मतलब vitamin B के सभी vitamins B1, B2, B9, B12 और vitamin C ये सभी क्या है water soluble हैं. Second is fat soluble. Vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K are fat soluble. Vitamin A, D, E, K ये सभी क्या है soluble हैं. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट विटामिन एंड देयर सोर्सेज. यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट विटामिन दे रखे हैं, उनको दे रखे हैं. लाइक विटामिन ए एंड सोर्सेज. विटामिन ए का सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, एप्पल, कोड लिवर ऑयल, मिल्क, बटर एंड टोमेटोज. विटामिन B1 का सोर्स है मिल्क, सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सी फूड, मीट. एंड विटामिन B2 का सोर्सेज है मिल्क, पीस, बीन्स, सीड्स, बनानास, चेरीज, रेजिन्स, मीट एंड एग्स. विटामिन B9 का सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड बीन्स, मीट, फिश एक्सेट्रा. विटामिन B12 का सोर्स है मिल्क, लिवर, मीट, एग्स, फिश. विटामिन सी का सोर्सेज है सिट्रस फ्रूट्स लाइक आंवला, लाइम, लेमन, ऑरेंज, गुआवा, वाटर चेस्ट, नट. विटामिन डी का सोर्स है मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश, लिवर ऑयल, एग्स, सनलाइट. एंड विटामिन ई का सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटोज, germinated gram, vegetable oils. Vitamin K का sources है green leafy vegetables like spinach, cabbage, tomatoes, egg yolk. Next is fats. Fats are also important sources of energy. जो fats हैं वो भी important sources हैं energy के. Fats give more energy than the energy provided by the same amount of carbohydrates. जो fat है उनमें काफ़ी ज़्यादा energy होती है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा energy provide करते हैं carbohydrate से भी ज़्यादा. Every gram of fat provides 9 kilocalories of energy, which is double the energy provided by every gram of carbohydrates. हर एक ग्राम जो होता है फैट का वो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि डबल होता है जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है एवरी ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा. इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फैट्स आर. फैट्स के इंपॉर्टेंट सोर्सेज दे रखे हैं. एनिमल सोर्सेज है मिल्क, घी, बटर, चीज, मीट, फिश एंड एग्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज प्लांट सोर्सेज वेजिटेबल ऑयल सच एज जैसे कि coconut oil, groundnut oil, nuts, etc. Next is minerals. Like vitamins, minerals are also very important for proper functioning of our body. Vitamins के तरीके से जो minerals हैं वो भी काफ़ी important है हमारे body के proper functioning के लिए. Minerals are nothing but nutrients that contain particular elements. Minerals कुछ नहीं है बस वे nutrients हैं जो particular element को contain करते हैं. Our body requires a very small quantity of different types of minerals which have different functioning in our body. हमारी बॉडी को काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में अलग अलग टाइप के मिनरल्स की ज़रूरत होती है जिनके फंक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग होते हैं. इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर सोर्सेज. यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स दे रखे हैं, उनके सोर्सेज भी दे रखे हैं. दिस मिनरल्स एंड सोर्सेज. फर्स्ट इज आयरन. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्लोर, मीट, लिवर, एग्स, टर्निप, स्पिनच ये सभी आयरन के सोर्सेज हैं. कैल्शियम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सभी कैल्शियम के सोर्सेज हैं. नेक्स्ट इज आयोडीन. आयोडीन के सोर्सेज हैं आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड. नेक्स्ट इज सोडियम. सोडियम के सोर्सेज हैं कॉमन सॉल्ट, चीज, बटर. नेक्स्ट पोटेशियम. पोटेशियम के सोर्सेज हैं ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के सोर्सेज हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, चीज. नेक्स्ट इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस के सोर्सेज हैं मिल्क, एग्स, नट्स, फिश, मीट, होल ग्रेन्स.
एंड नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन के सोर्सेज हैं सी फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अवर बॉडी। जो वाटर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी के लिए, और 70% ऑफ अवर बॉडी वेट इज वाटर। लगभग 70% जो हमारी बॉडी का वेट है वो पानी से ही है। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी इन मैनी वेज। जो पानी है वो काफ़ी तरीके से हमारी बॉडी में हेल्प करता है। फर्स्ट इज इट वर्क्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। सबसे पहले तो ये काम करता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तरीके से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। सेकेंड इज इट्स मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। थर्ड इज इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्टेज। जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये हमारी हेल्प करता है फूड को एब्जॉर्प्शन करने में। Fiber or roughage, a kind of carbohydrates present in some fruits and vegetables, cannot be digested by body but helps get rid of unwanted waste materials from the body is known as roughage। कार्बोहाइड्रेट का काइंड जो कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, जो डाइजेस्टेड नहीं हो पाते हमारी बॉडी के द्वारा, वो हेल्प करते हैं हमारे अनवांटेड वेस्ट को बाहर निकालने में हमारी बॉडी में से, उसको हम रफेज बोलते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द हाई फाइबर डाइट लाइक ड्रमस्टिक बीन्स पम्पकिन गॉड स्पिनच एक्सेट्रा। ये ज़्यादातर हाई फाइबर डाइट में पाए जाते हैं जैसे कि ड्रमस्टिक बीन्स पम्पकिन गॉड स्पिनच एक्सेट्रा। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड इंश्योर प्रॉपर बॉवल मूवमेंट। ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं और हम प्रॉपर जो बॉवल मूवमेंट होती है उसको भी इंश्योर करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज रिफर्ड टू एज अवर फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग। जो हेल्थ उसको मैंने रेफर कर रखा है हमारे फिजिकल और मेंटल वेल बींग के लिए। World Health Organization, it means WHO, has also defined health as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. तो WHO है वर्ल्ड हेल्थ के लिए एक स्टेट है जो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग के लिए कंप्लीट होता है, और इसमें मुश्किल से ही डिजीज वगैरह होती हैं, जो डिजीजेस वगैरह होती हैं वो एब्सेंस होती है, प्रेजेंस नहीं होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। इट इज़ एन ओल्ड सेइंग हेल्थ इज़ वेल्थ। ये पुराना ही कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्दी मैन हेल्दी मैन के पास क्या हो सकता है। फर्स्ट इज इंजॉय हिज फिजिकल वेलबींग बिकॉज ही इज फ्री फ्रॉम डिजीज। जो हेल्दी मैन होता है इंजॉय कर सकता है फिजिकल वेलबींग के साथ क्योंकि वो डिजीज से फ्री होता है, बीमारियों से मुक्त होता है। सेकेंड इज थिंक पॉजिटिवली बिकॉज ही इज फ्री फ्रॉम एनजाइटी एंड टेंशन। जो हेल्दी मैन होता है वो पॉजिटिवली सोच सकता है कि वो एनजाइटी और टेंशन से फ्री होता है, मुक्त होता है। थर्ड इज पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द एक्टिविटी एंड प्रोवाइड हिज फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स। वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, ले सकता है और अपनी फिजिकल और मेंटल स्किल्स को प्रोवाइड कर सकता है। फोर्थ इज डू गुड इन स्टडीज एज वेल एज इन करिकुलर एक्टिविटीज़। वो स्टडीज़ वगैरह में भी अच्छा कर सकता है, दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट इज एंजॉय ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन। वो सभी तरीके के एंटरटेनमेंट को और रिक्रिएशन को एंजॉय भी कर सकता है। नेक्स्ट पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट लीड टू नेशन बिल्डिंग। वो सभी तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकता है जिससे हमारा नेशन बिल्डअप होता हो। नेक्स्ट इज एंजॉय एंड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकता है और हेल्दी मैन जो होता है वो उसमें एंजॉय भी कर सकता है। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। द डाइट कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। वो डाइट जिसमें सभी ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स जो हैं राइट प्रोपोर्शन में कंटेन होते हैं उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। A balanced diet is required by our body for proper life processes, body growth and from various diseases। जो बैलेंस डाइट होती है वो ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, प्रॉपर लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए। However, the composition of the balanced diet group and occupation of the people। हालांकि बैलेंस वो इन सभी कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करती है। कॉम्पोजिशन ऑफ अ डेली बैलेंस और 12 ईयर्स फॉर चाइल्ड। ये कॉम्पोजिशन दे रखी है आपको डेली बैलेंस डाइट की 12 साल के बच्चे के लिए। दिस इज फूड आइटम्स वेजिटेरियन क्वांटिटी इन ग्राम्स, नॉन वेजिटेरियन क्वांटिटी इन ग्राम्स। दिस क्रेयर्स 320 एंड 320 दिस 70 एंड 60। ग्रीन leafy vegetables 75 gram and 100 gram, other vegetables 50 gram and 75 gram,
Fruits is 50 gram and 50 gram. Milk is 250 gram and 250 gram. Fat and oil 35 gram and 35 gram. Sugar and jaggery 50 gram and 35 gram. Meat, fish और egg none, क्योंकि वेजिटेरियन में ये सब चीज़ नहीं आती है. एंड 30 ग्राम और 1 एग. इसमें आपको क्वांटिटी दे रखी है. Food groups. Generally all kinds of food are grouped into 4 groups. They are, ज़्यादातर सभी तरीके के खाने का जो ग्रुप है वो 4 ग्रुप में बांटा गया है. वो है cereals group, provide us mostly carbohydrates and little proteins and some vitamins and minerals. ये हमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, छोटी सी अमाउंट में प्रोटीन्स और कुछ विटामिन और मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं. दिस ग्रुप इज नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. इस ग्रुप को हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं. पल्सेस एंड मीट ग्रुप प्रोवाइड्स अस प्रोटीन, फ्यू फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. ये हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ थोड़ा सा फैट प्रोवाइड करते हैं और विटामिन और मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं. दिस ग्रुप इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड ऑल्सो. इस ग्रुप को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं. मिल्क ग्रुप प्रोवाइड्स अस प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर. मिल्क ग्रुप जो है वो हमें प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, वाटर वगैरह प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप. Applies as a lot of water with vitamins, minerals and roughage and little amount of other main nutrients like carbohydrates, proteins and fats. ये हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर, विटामिन के साथ, मिनरल्स के साथ, roughage के साथ प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है और थोड़ी सी अमाउंट में दूसरे मेन न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स. दिस ग्रुप इज ऑल्सो नॉन एज प्रोटेक्टिव फूड. इस ग्रुप को हम प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं. Generally, a balanced diet includes right quantity of food items each group so that our body gets all kind of nutrients. Generally, जो राइट क्वांटिटी में फूड आइटम्स इंक्लूड होने चाहिए एक ग्रुप के, इस वजह से जो हमारी बॉडी है उसको सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल सकें. Diseases and disabilities due to food deficiency. There are many diseases which are due to inappropriate diet intake. काफ़ी सारी डिसीजेस होती हैं जो हो सकती हैं यदि हम डाइट को इस तरीके से लेते हैं. दिस में भी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. ये कुछ दे रखे हैं आपको, इस वजह से हो सकते हैं. फर्स्ट इज inadequate quantity of food intake which is known as undernutrition. प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में फूड को ना लेना, इस वजह से अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है. नेक्स्ट, एक्सेस इनटेक ऑफ फूड, इट मीन्स ओवर न्यूट्रिशन. यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लें तो उसको हम ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं. थर्ड इज लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सम फूड लाइक अंडर न्यूट्रिशन. जिन खाने में न्यूट्रिशन की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उस वजह से भी अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है. एनी ऑफ द अबव मेंशन रीजन कॉज माल न्यूट्रिशन. जितने भी ऊपर सब दे रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं रीजन, वजह से माल न्यूट्रिशन होता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कंडीशन ड्यू टू अनबैलेंस्ड और इम्प्रॉपर डाइट इज नोन एज माल न्यूट्रिशन. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो कंडीशन डाइट की होती है या इनअप्रोप्रिएट डाइट की वजह से होती है उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं. दिस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेज. ये डिसीजेज जो कमी की वजह से होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसको हम डिफिशियंसी डिसीजेज बोलते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट सम डिफिशियंसी डिसीजेज. डिस्कस करते हैं कुछ डिफिशियंसी डिसीज के बारे में. डिसीजेज ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट डाइट. इस तरह आपको डिसीज दे रखी है और ऐसे डिसीजेज फूड. ए इज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है क्वाशियोकोर एंड मैरिस्मस. बी इज विटामिन. फर्स्ट इज विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है. सेकेंड इज विटामिन बी1 की वजह से बैरी बैरी होती है. मीन्स इफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है. इट इज विटामिन बी2, स्किन डिजीज एंड रिटार्डेड ग्रोथ. स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ग्रोथ वगैरह रिटार्डेड हो सकती है, कम हो सकती है. फोर्थ इज विटामिन बी4 एलेग्रेरा. इट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम. विटामिन बी4 की कमी से हमारी स्किन इफेक्ट हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट हो सकता है और नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो सकता है. फिफ्थ इज विटामिन सी, स्कर्वी. विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो सकती है. इट मीन्स गम्स स्वेल अप एंड ब्लीड. जो गम्स होते हैं, हमारे मसूड़े होते हैं मुंह के अंदर, वो सूज सकते हैं और उनमें खून वगैरह भी आ सकता है. सिक्स्थ इज विटामिन डी, रिकेट्स. विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होते हैं. इट मीन्स अफेक्ट्स चिल्ड्रन, बोन बिकम सॉफ्ट एंड डिफॉर्म्ड. ये बच्चों को इफेक्ट करते हैं, बच्चों की हड्डियों पर इफेक्ट करते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ डिफॉर्म हो जाती हैं. सेवेंथ इज विटामिन ई.
स्टेरिलिटी, विटामिन ए की वजह से स्टेरिलिटी होती है, इट मीन्स अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन, इस वजह से रिप्रोडक्शन परफेक्ट होता है। 8 इज विटामिन के, ब्लड डज नॉट कॉल्युगेट रिजल्ट इन एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड, विटामिन के की वजह से जो ब्लड है वो कॉल्युगेट नहीं हो पाता है, रिजल्ट निकल के आता है एक्सेसिव अमाउंट पे जो ब्लीड होती है, मतलब खून जो होता है वो जख्म में से बहता रहता है, जम जाता है। बी इज एक्सेसिव इन टेक ऑफ फूड एंड डिसीज, न्यूट्रिशन की वजह से ओबेसिटी होती है, मतलब मोटापा बढ़ सकता है। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेन सोर्स है एनर्जी का जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द क्रियाज स्पेशली राइस एंड व्हीट, शुगर एंड जैगरी, मेन फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। काफ़ी सारे क्रियल्स हैं जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर, जैगरी और पोटैटोज वगैरह, ये मेन फूड आइटम्स होते हैं जिनमें काफ़ी सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। लेट्स सी डेली एवरेज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिगेस्ट एज ग्रुप, चलिए देखते हैं डेली एवरेज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को जो अलग अलग एज ग्रुप में होते हैं। दिस इज एज ग्रुप, इट मीन्स ईयर्स में दे रखे हैं। डेली एवरेज एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलोरीज, 2 से 3 साल की एज ग्रुप के लिए मेल और फीमेल भी दे रखे हैं 1200 एंड 1200। 4 से 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए 1500 एंड 1500। 1 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 2000। 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए 2600 2200। और 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए 3000 होते हैं मेल में, 2600 होते हैं फीमेल में। The above mentioned energy requirements may vary on the basis of the occupation of the pupil, जो ऊपर मेंशन कर रखी है आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, वो पीपल के ऑक्यूपेशन पे बेसिस करते हैं, उस वजह से वे ऊपर नीचे हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस विद नॉर्मल टू हार्ड वर्क, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है नॉर्मल से ज़्यादा यदि हार्ड वर्क करें तो। डिसीजेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, तो डिसीजेज होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी की वजह से। Due to the deficiency of carbohydrates, our body does not get the required amount of energy that leads to weakness in body and loss of stamina. कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिशियंसी की वजह से जो बॉडी है वो रिक्वायर्ड नहीं मिल पाती है, जिस वजह से बॉडी में काफ़ी वीकनेस आती है, स्टेमिना भी लॉस हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स में हैम्पर ग्रोथ, प्रोटीन्स की कमी की वजह से बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। चिल्ड्रन बिकम द विक्टिम ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज वेरी, जो बच्चे होते हैं वो आसानी से शिकार बन जाते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीजेस का। Inadequate supply of proteins and energy leads to protein calorie malnutrition (PCM), which may cause living diseases. यदि inadequate सप्लाई हो प्रोटीन की, मतलब प्रॉपर अमाउंट प्रोटीन सप्लाई ना हो, सप्लाई ना हो, तो जो प्रोटीन कैलोरी यानी कि मालन्यूट्रिशन होता है (PCM), उस वजह से भी डिसीजेस हो सकती हैं, वो भी डिसीज का कारण बन सकता है। First is kwashiorkor, it causes due to inadequate and it generally makes it to children up to the age of 5 years. ये इनएडिक्वेट सप्लाई जैसे होता है प्रोटीन्स की, ज़्यादातर बच्चों में होता है, बच्चे जो है इसका शिकार बनते हैं 5 साल की उम्र तक की एज के। Then a child diet like their mother's milk, pulses, meat, eggs, fish, etc. is replaced by mainly a carbohydrates diet, he or she may suffer from kwashiorkor. यदि बच्चे की जो डाइट है जैसे कि मदर मिल्क, पल्सेस, मीट, एग, फिश एक्सेट्रा, ये सब रिप्लेस्ड हो जाए मेनली कार्बोहाइड्रेट से, तो ही या फिर शी जो है वो kwashiorkor वाली डिसीज से सफ़र करेगा। सिम्टम्स ऑफ kwashiorkor, kwashiorkor के क्या सिम्टम्स होते हैं? फर्स्ट इज द चिल्ड्रन बिकम इरिटेबल हो जाता है। सेकेंड इज ईज ऑफ ग्रोथ कम होती है। थर्ड इज लॉस ऑफ वेट, वजन कम होने लगता है। फोर्थ इज ब्लोटेड बैली हो जाती है। फिफ्थ इज डिसकलर्ड हेयर एंड स्किन, हेयर और स्किन पर डिसकलर्ड हो जाता है। सिक्स्थ इज मेंटल रिटार्डेशन इंक्रीज हो जाती है। एंड सेवेंथ इज थिन लेग्स, जो लेग्स होते हैं वो पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मेरस्मस, इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर सफ़र फ्रॉम मेरस्मस, इन्फेंट्स होते हैं, नवजात शिशु होते हैं 1 साल से कम तक की एज के, वो मेरस्मस डिसीज से सफ़र करते हैं, गुजरते हैं। इट इज़ कॉज ड्यू टू लो सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स और लेस न्यूट्रिटिव फूड ऑफ इन्फेंट्स, ऐसा इसलिए होता है कम सप्लाई दी जाती है प्रोटीन्स की, लेस न्यूट्रिटिव फूड की वजह से जो इन्फेंट्स को नहीं मिल पाते, उस कारण से मेरस्मस डिसीज होती है। स्पेशली इन्फेंट्स who do not feed on their mother's milk become the victim of this deficiency diseases. ज़्यादातर वे बच्चे जो अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं वो शिकार बन जाते हैं इस डिफिशियंसी डिसीज का। सिम्टम्स ऑफ मेरस्मस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं?
फर्स्ट इज रिब्स बिकम मोर प्रोमिनेंट, जो रिब्स होते हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। सेकेंड इज रिंकल स्किन, स्किन पर रिंकल उठ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। थर्ड इज सनकन आइज, आइज जो है वो सनकन हो जाती हैं। फोर्थ इज थिन लिम्स, उनकी लिम्स काफ़ी थिन हो जाती हैं। फिफ्थ इज मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। सिक्स इज लो बॉडी वेट कम हो जाता है। एंड सेवेंथ इज ग्रोथ इज कम्प्लीटली स्टॉप, जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। Deficiency of vitamins, you studied that there are different types of vitamins and each of them performs a particular kinds of job। जैसे कि आपने पढ़ रखा है, अलग अलग टाइप्स के vitamins जो होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, वे अलग अलग जॉब को परफॉर्म करते हैं। तो the deficiency of any of them in our body causes a particular kind of disorders or disease। जो डिफिशियंसी होती है किसी भी तरीके की हमारी बॉडी के अंदर, उसके कारण पर्टिकुलर काइंड के डिसऑर्डर्स और डिजीज वगैरह हो सकती हैं। लुक एट द टेबल टू नो अबाउट विटामिन डिफिशियंसी डिसीज। आपको नीचे जो टेबल दे रखी है उसको ध्यान से देखना है विटामिन डिफिशियंसी डिसीज के बारे में समझने के लिए। विटामिन डिफिशियंसी डिसीजेज, आपको विटामिन से रखी है डिफिशियंसी डिसीजेज। विटामिन ए की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, इट मीन्स पुअर नाइट विजन, ये जो होती है वो कमजोर हो जाती है। विटामिन B1, इससे बैरी बैरी, इट मीन्स नर्वसनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। विटामिन B2, स्किन डिसीजेज। विटामिन B, टीथ, rickets, weak bones decaying. Vitamin K, blood loses the capacity of clotting. Mineral deficiency diseases and their prevention. Mineral deficiency diseases and prevention. First is calcium, brittle bones, excessive bleeding, stunted growth, and patients should take calcium-rich food like spinach, cabbage, almonds, milk, beans, meat, eggs, and fish, etc. प्रिवेंशन है कि पेशेंट को कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए जैसे कि स्पिनच, कैबेज, आलमंड, मिल्क, बीन्स, मीट, एग, फिश, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, बैड बोन्स एंड टीथ, बॉडी वीकनेस, जो बोन्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं, टीथ वगैरह की भी और बॉडी में वीकनेस भी आ जाती हैं। पेशेंट शुड टेक रियल्स, पल्सेस, नट्स, एग यॉक, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। पेशेंट को क्रियल्स वगैरह लेने चाहिए, पल्सेस, नट्स, एग यॉक, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह लेने चाहिए। सोडियम, डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस, डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में और बॉडी में काफ़ी कमजोरी भी आ जाती है। पेशेंट शुड टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड सी फूड, पेशेंट को प्रॉपर अमाउंट में सॉल्ट और सी फूड लेना चाहिए। नेक्स्ट इज पोटेशियम, मसल वीकनेस, इस वजह से मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। पेशेंट शुड टेक एग, मिल्क, चीज़, पोटैटोज, पेशेंट को एग, मिल्क, चीज़, पोटैटोज वगैरह लेने चाहिए। नेक्स्ट इज आयरन, एनीमिया, पेशेंट शुड टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्लावर, एप्पल, ब्रिंजल, मील्स, लिवर, एग्स, पेशेंट को ये सब चीज़ें लेनी चाहिए जिस वजह से आयरन की जो कमी है, मिनरल्स की जो कमी है वो ठीक हो सके। नेक्स्ट इज आयोडीन, गोइट्री, इलाज थायराइड ग्लैंड, गोइट्री एक ऐसी बीमारी होती है गले पर जो थायराइड ग्लैंड होता है वो काफ़ी इलाज हो जाता है, काफ़ी साइज से बड़ा हो जाता है। पेशेंट शुड टेक आयोडाइज सॉल्ट, फिश, सी फूड, पेशेंट को आयोडाइज सॉल्ट, फिश और सी फूड वगैरह लेना चाहिए। क्लोरीन, टूथ डिके, जो दांतें होते हैं वो खराब हो जाती हैं। पेशेंट शुड टेक सी फूड एज वेल एज ही शी शुड ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, पेशेंट को सी फूड लेना चाहिए, चाहे ही हो चाहे शी हो, एडिक्वेट अमाउंट में मतलब प्रॉपर अमाउंट में वाटर भी लेना चाहिए, पानी ढंग से पीना चाहिए। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।